हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आती जा रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं ये सारी जो खुशखबरियां हैं आपकी इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट नहीं है। लेकिन आप इससे ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आज नहीं तो कल, या आप ये समझ लीजिए आगामी 1.5-2 महीने के बाद आपके पास इतनी वैकेंसी होंगी कि आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हम किस वैकेंसी की प्रॉपर तैयारी करें, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपीएसआई का जो टेंडर है वो निकाला हुआ है। ठीक है, देख साफ साफ यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 के समकक्ष ईओआई का प्रकाशन, समझ रहे। तो उसका है ये, हालांकि अपने लिए तो नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए नहीं होता, ये होता है उन कंपनियों के लिए जो इस यूपीएसआई का एग्जाम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाएंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग आप लोगों को इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों को एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाए कि इसकी प्रक्रिया जो है वो भर्ती बोर्ड में चलने लग रही है और आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं। यहाँ पर देखो, आप लोगों के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु चयन संबंधी समस्त कार्रवाई की जाती है। बोर्ड चयन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता एवं अधिकतम पारदर्शिता के साथ नवीनतम तकनीक का प्रयोग करके सूचनाओं के समयबद्ध प्रसारण तथा शीघ्र शिकायत निवारण प्रणाली अपनाते हुए संपन्न कराने हेतु कृत संकल्प है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंपनियों में बता दिया गया है कि भैया 12 लाख से लेकर 15 लाख अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आप जो भी कंपनी इच्छुक है इसका एग्जाम करवाने के लिए, वो जो है इस टेंडर में अप्लाई कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने साफ साफ बता दिया है जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है वो अप्लाई ना करे, वो अपना केवल और केवल टाइम वेस्ट करेगी। ठीक है। और यहाँ पर भैया ऐसा भी है, पहले आपका एग्जाम कैसा हुआ था सर? ऑनलाइन हुआ था। अब जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका ऑफलाइन। ऑफलाइन माध्यम में आपका एग्जाम जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, समझ रहे। तो इससे जो है वो हो सकता है कि नकल के कम चांस हो। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दखल नकल करने में दोनों की ही संभावना रहती है। लेकिन ऑफलाइन एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो है वो कम से कम चांस रहते हैं नकल के। हालांकि पहले अपन को लगता है कि ऑनलाइन में कम से कम चांस होते होंगे, लेकिन अगर आप रेशियो के हिसाब से या एक सर्वे के हिसाब से देखें तो वो ऑफलाइन में कम होते हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ ये भी बता दिया गया है कि ये जो टेंडर की लास्ट डेट है वो 25 सितंबर है, समझ रहे। और आज कितनी डेट हो गई आप सभी लोग जानते हो, जल्दी से बताओ। 6 सितंबर आपका आज हो गया है। 25 सितंबर यानी कि 20 दिन के आसपास जो है वो यहाँ पर बचे हुए हैं। तो आप ये मान करके चलें 1 महीना आपका टेंडर में और आगामी 1 महीना या सवा महीना आपका टेंडर फाइनल होने में। तो आप ये मान लीजिए कि सितंबर और अक्टूबर तो ऐसे ही चले गए, है ना। और नवंबर को भी आप मोटा मोटा लेकर के चलें। यहाँ पर अगर वैकेंसी निकलने की हम चांस की बात करें कि वैकेंसी जो है वो कब तक निकल सकती है, तो देखो मैं आपको बता दूं, वैकेंसी की जो निकलने के फुल चांस हैं वो है आपके नवंबर के लास्ट वीक, नहीं तो भैया दिसंबर। दिसंबर महीना जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट महीना होगा जिसमें वैकेंसी निकलने के फुल चांस होंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इस बात को ध्यान रखो। दिसंबर में आपकी वैकेंसी कभी भी निकल सकती है यूपीएसआई की, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। अच्छा, ये मेरा अनुमान है, कहीं भी यहाँ पर ऑफिशियल नहीं दिया हुआ है कि वैकेंसी जो है वो दिसंबर तक आएंगी। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि दिसंबर तक जो है वो आपकी वैकेंसी निकलने के फुल चांस हैं, समझ रहे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप ये लेकर के चल सकते हैं कि भैया बहुत ही अच्छी बात है। और अगर ये 2024 में ये वैकेंसी गई तो आप ये समझ लेना फिर इस पे खतरे की घंटी भी मंडराने लगेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि देखो जनवरी फरवरी के आसपास आपकी आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता में नई वैकेंसी आना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अप्रैल मई के आसपास आपके लोकसभा के इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो फिर हो सकता है कि ये वैकेंसी आप लोगों को जो है वो चुनाव के बाद देखने को मिले। अभी ये केवल और केवल आप लोगों के लिए एक मीठा लड्डू हो, ताकि आप लोग ये पता चल जाए कि आपका यूपीएसआई की वैकेंसी जो है वो आने वाली है।
देखो कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी समय अच्छा खासा है। अगर ये लोग चाहें तो अभी वैकेंसी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं प्रॉपर तरीके से, समझ रहे, यूपीएसआई की भी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की। बाकी जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल आप जो है वो अपनी तैयारी में जो है वो जुट सकते हैं, क्योंकि यूपीएसआई का जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने में इसकी प्रिपरेशन कर लोगे, क्योंकि मूल विधि एक ऐसा टॉपिक है जो केवल यूपीएसआई में पूछा जाता है और किसी में नहीं पूछा जाता है। और पिछली बार के पेपर को ध्यान में रखोगे तो जो मैथ के क्वेश्चंस थे वो जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, तो इसलिए आप उसी तरीके से प्रिपरेशन करने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छा खासा समय लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है या अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो आप इसको देख करके कम से कम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी यार जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि मैं केवल आपको समझा ही सकता हूँ, निर्णय लेने का जो अधिकार है वो आपके पास है। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलूँगा कि आप लोगों के लिए यूपीएसआई की वैकेंसी दिसंबर के आसपास आने के पूरे पूरे चांस हैं। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।